1000 लोगों में जलसे किए। डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क पहनो। भाई साहब, बंदे के ऊपर बंदा था, तिल रखने की जगह नहीं थी। जो जलसे देश में किए इन लोगों ने, सीनियर लीडरों ने किए। जो क्या इनको नहीं दिखा कि कोरोना क्या होता है, किसको कोरोना है, किसको बर्बाद कर रहे हैं मुल्क को, करके छोड़ दी। तो हार का कोई मतलब नहीं है। एक आवाज़ लोगों के अंदर जानी चाहिए है कि जम्मू की, इस टुकर प्रदेश की तकलीफ कितनी है। और तकलीफ की जंग है, इलेक्शन नहीं है। ये संजीवनी बूटी है थोड़े हस्ते सारे हस्ते चेता रखियो। बेसिकली इस करिए दे आर वेरी कन्फ्यूज। पोलिटिकल जी सियासत चला दी ना, वेरी कन्फ्यूज। अजय तक एक्चुअली काली कने बनाया ना सिस्टम, एक काली काली कने करा देना। इनकी मंशा के है भी किने किया से थोड़े परखे की चीज़ें और लागू करनी है। बड़ी तेजी करने लगे थे जी, जम्मू की बर्बाद करिए, तबाह करिए, इधर नामो निशान बनाने वाले पासे पे दे। सरकार की चीजें पर कब्जा कुदा होना चाहिए लोकें दा। सरकार की कोई भी कानून कायदा कुदे से बनता लोकें की भलाई आस्ते। ये भलाइयां हुआ दी, एक फायदा हुआ है कि लोग अगर तेरी जमीन कैंसल, तेरी गिरदावरी कैंसल पई, तुसी थोड़े बप्पे वाली जमीन है तुस अच आए हो, तुस गलान लगे, लोगों समझान लगे हो कि जमीन की गिरदौरी कैंसिल कर दो। कहूँगा अपनी खेती भी करो और लाठी भी उठाओ। ये रोज कहते हैं हम लोगों को लाठी से मार देंगे, किसी ऐसे कर देंगे, रोज लोगों पे प्रेशराइज करते हैं। लेकिन मैं लोगों से अपील करता हूँ, जिस जिसको तकलीफ है सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। मैं आपके साथ हूँ, ईमानदारी से हूँ। मेरी इसी को तो झूठी बोलते हैं। आपकी जब पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है और जो डायरेक्शंस उनको मिल रही हैं लोगों को तबाह और बर्बाद करने की, अभी यहाँ गरीब लोगों की अभी थोड़े दिन पहले कल परसों तोड़फोड़ की गई। आई नो बेटर, ये हर जगह तोड़फोड़ हो रही है। ये तोड़फोड़ नहीं है, ये जायती है। जो लोग सारे अफवाह रखे जब भी चौधरी साहब आपको हार पहनाकर डोगरा परिवार में शामिल करें, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लैपिंग करें। जय डुग्गर, जय डुग्गर, जय डुग्गर। सभी बच्चे आते जाओ, सभी बड़े भी आओ। जय डुग्गर, जय डुग्गर। और दूसरी आओ मेरे को उठो, चाय भी लियो करने काफी थी। जय डुग्गर। सर ड्रीमलैंड स्कूल पीछे रही है क्या चक्कर में? जय डुग्गर, जय डोगरा, 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 जय डुग्गर। और उसमें सबसे पहले सर वो मरोठी, बसंतगढ़, कोट आई इंक्लूडेड है इसमें। हाँ सर, मरोठी, लाठी मरोठी एक नहीं, बसंतगढ़ लाठी मरोठी में हमारा एक पंच आज अनअपोज्ड जीता है, अभी जीता है। पुष्पा देवी, उसका नाम भी बता दो। और बसंतगढ़ में दूसरा नहीं बना। और तीसरा जनाब हमने खून में कोशिश की, लेकिन हमें कोई रिवाइवर जो है नहीं लग रहा। हकीकत सिंह जी को कि जिन्होंने इस पार्टी की आइडियोलॉजी को मजबूत करने के लिए, डोगरा परिवार को मजबूत करने के लिए अपनी बेटी को इस परिवार में, डोगरा परिवार में शामिल किया है। अब हम थोड़ा चिरैनी की तरफ चलते हैं। चिरैनी में हमारी बहन, मेरी ये ड्राइंग है सर, बेसिकली आपको सही बात चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद, जय डुग्गर, जय डुग्गर। सारे को पहले मैं साढ़े इथों के एडवोकेट संजीव जी, ਜਿਹੜੇ कि चौधरी
साफ करना मेरा बिच भी है लगा। आज दे नहीं बल्कि बड़े पुराने चौधरी साहब करना चलते हैं और डोगरा स्वाभिमान संगठन दे एक बड़े पक्के ਇਹਦਾ ਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ है। एक आवाज़ लोगों के अंदर जानी चाहिए है कि जम्मू की इस डुग्गर प्रदेश की तकलीफ कितनी है और तकलीफ की जंग है। इलेक्शन नहीं है, ये संजीवनी बूटी है थोड़े वास्ते सारे वास्ते चेता रखियो। बेसिकली इलेक्शन ते ना थोड़ी टेंशन की सोच की डाइवर्ट करने वास्ते इलेक्शन लड़िया, नामजद किया इलेक्शन का कोई मतलब नहीं था। देयर इज नो मीन ऑफ दिस इलेक्शन, क्वेश्चन डज नॉट, इसका मतलब ही कोई नहीं है कि इस इलेक्शन का कोई मतलब है जिहदे च अपने नहीं पता है DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन और लिखे था कि ये चेयरमैन बनना है एक्सक्लूड कुछ करना म्यूनिसिपल कमेटी और कारपोरेशन की, वो छोड़ो MLA बने नहीं वो भी एक्सक्लूड नहीं। फिर ये बाद जी कॉपरेट सोसाइटीज़ फार्मर सर्विस सोसाइटी सारियां बाहर। इस करी भी जनाब सारे गलाना चाहना जिले च एक DC होंगे कोई 2-3 नहीं होंगे, एडिशन DC हो सकता है। इस करिए चेयरमैन एक होंगे वो म्यूनिसिपल कमेटी का भी होंगे, कारपोरेशन का भी होंगे, फार्मर का भी होंगे और वो कन्ने कन्ने वह भी चेयरमैन होंगे, ग्राएं का भी शहरें का भी होंगे। इस करिए दे आर वेरी कन्फ्यूज पोलिटिकल जी सियासत चला दी ना, वेरी कन्फ्यूज। अजे तक ना एक्चुअली काली कन्ने बनाया ना सिस्टम, एक काली काली कन्ने करा देना। इनकी मंशा क्या है भी किने कियां से थोड़े पर की चीज़ें और लागू करनी है, बड़ी तेजी कन्ने लगे थे जी जम्मू की बर्बाद करिए तबाह करिए, इधर नामो निशान बनाने वाले पासे पे थे। कभी इस गल की अंडरस्टैंड करो, हर चौथे पंजे दिन कानून निकलता है। पहले मैं जनाब सारे ही पूछा, इवन के मीडिया भी शामिल है, अगले चांद तो इसे लाइव नहीं कर सकते, क्यों? 2G पैसे 4G और 2G का भी क्या होता है, छड़ी जी है। इन्हें हम पता नहीं किन्ने घंटे लाने चाहिए उत्थे, अदरवाइज इनका भी काम इतने खत्म हो ही सकता है इससे यस नो, और लोग इन्हें दिखणगे क्योंकि जड़ा 2G 4G मंगता है अज के जमाने च वो बच्चा नौजवान इस देश का दुश्मन है, वो एंटी नेशनलिस्ट है। क्या बात है। और जो ते सरकार पर सरकार दी चीजें पर कब्जा कुदा होना चाहिए लोकें दा, सरकार दी कोई भी कानून कायदा कुदे से बनता लोकें दी भलाई आस्ते। ये भलाइयां होआ दियां, ये फायदा हुआ है कि लोग अगर तेरी जमीन कैंसल तेरी गिरदावरी कैंसल भाई तुसी थोड़े बप्पे वाली जमीन है तुस अच आए हो, तुस गलान लगे लोगों समझान लगे हो कि जमीन की गिरदौरी कैंसल कर दो भाई, क्यों? इसका कारण क्या है? कारण कोई नहीं, नथिंग। जलील करो लोग इन्हें सोचा छड़िया जमीन जम्मू कश्मीर च जम्मू च मुसलमाने दबी दियां, शाह ने मुसलमानों के खिलाफ बना दे। भाई साहब जम्मू सूबे की पॉपुलेशन 3% हिंदू है और 32% मुसलमान है। जमीन 3% हिंदुओं की गई, सिखें की गई और 32% गरदौरियां मुसलमानों की गई। वे कुदा फायदा तो कुदा नुकसान होया, सारे का सत्यानाश पुटिया ना। फिर दुआ गलांदे अस ट्राइफर्केशन करके 3 हिस्से करके रियासत दे, लोग बड़े खुश है। लोगों की भी ख्वाहिश ही लोग राजिए बोर्ड नहीं पाए, क्यों? कश्मीर कहने बड़े गुस्से है, असें सारे गम और गुस्सा लोगों के अंदर बड़ी जल नहीं। जिमें मैं तुम सुनना थोड़े रस्ते तुस देखे तुम सरगो आखते हो, यूनीफ्रेंच आखते हो, पता नहीं क्या गलाते हो। वो एक जंगल का बूटा है सरगो वाले का, जेड़ा मैं थोड़ी सड़कों पर सारे लाया। मैं कश्मीर देखा, कश्मीर की सड़कें पर मैंने वॉज नॉट मिनिस्टर या MLA या जो भी अब भी करते रहते उन पे ट्राइफिकेशन क्यों नहीं? 3 हिस्से स्टेट के करने थे, हमें कश्मीर के साथ पहले भी थे और आपने हमें सब लोगों को इस्तेमाल किया, सीट्स ली, उसमें यह कहा
कि हम जम्मू को अलग करके उनके बेनिफिट को देखेंगे, उनको फायदे को देखेंगे। आज कौन सी बात हो गई कि आप कितने मजबूर हो गए कि आज आपने सुनिए, जहाँ फसल हमारी नहीं बिक रही और आप नोट करोगे कश्मीर का सेब गवर्नमेंट खरीद रही है। पता आपको, पता करिए आप। जैसे पोजीशन हमारे साथ जहाँ तक जाती है नौकरियों में हर जगह पे, लेकिन जम्मू स्टेट अलग राज्य, हमें किसी से नहीं, कश्मीर फले फूले, लेकिन जम्मू को बर्बाद नहीं होने देंगे। सरकार डीडीसी इलेक्शन की बात करूंगा, जहां पर भाजपा व कांग्रेस पूरी 14 की 14 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है और डोगरा स्वाभिमान संगठन इसको किस तरह से देखते हैं? हम फ्यूल में कमांड नहीं करते और फ्यूल की बातों में भरोसा नहीं करते। सर जो लोगों को सूट करेगा, अभी तक हमारा लोगों में इतना जितनी स्पीड से जाना चाहिए मैसेज, वो आपके जरिए जाएगा। और जितना आप फैलाओगे उतनी सीट्स हमारी आएंगी, जितना आप कम फैलाओगे उतनी सीट हमारी कम आएगी। क्यों? कि लोगों को अभी तक ये नहीं पता। मैंने पूछा, गांव में गया था, वो कह रहे हैं हमें पानी नहीं है। मैंने कहा पानी आपकी ज़मीन गवर्नमेंट है, लैंड है, रेहान है। मैं कहा वो चली गई, चावल नहीं होंगे, पानी क्या कर रहा हूँ? मैं कहा अच्छा, मैं गांव में देख रहा हूँ कि लोगों को पता तक नहीं है कि हमारे ऊपर कानून कायदे बन चुके हैं और ये चीज़ें जब तक फैलाई नहीं। मुझे बताओ रीच क्या है आपकी? क्या रीच रहने दी इन्होंने? कहाँ रीच इनकी? और जो टेलीविज़न गांव लगे हैं वो प्रचार क्या कर रहे हैं? लोग तो आके टेलीविजन नहीं देखेंगे ना, वही चैनल देखेंगे ना। हाँ, सोशल मीडिया वो इस समय इनको टक्कर दे रहा है सबको, लेकिन सोशल मीडिया जहाँ नेटवर्क नहीं होता तो वो वहीं भी रह जाता है। चौधरी साहब डीडीसी इलेक्शन के जम्मू कश्मीर की जनहित में हैं या नहीं? जम्मू कश्मीर के जो डीडीसी इलेक्शन हैं, जम्मू कश्मीर में एक मैसेज देने के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रहे हैं। सर, रोशनी एक्ट के तहत जिस प्रकार से सरकार बड़े बड़े मगरमच्छों पर, जैसे कि कांग्रेस पीडीपी नैंका में हाथ डाल रही है, क्या कारण है कि भाजपा के मगरमच्छ पर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा है? देखो, रही बात रोशनी, एक स्कीम है और एक्ट है, देयर इज ए लॉ और किसी कानून के तहत। और ये था बेसिकली जो गरीब लोग जिनके पास सरकारी ज़मीन है उन लोगों को उस ज़मीन का मालिकाना हक देना, क्योंकि उनके पास गिरदावरी थी, उसमें नजायज काबिज लिखा होता था। लेकिन लोगों को यहाँ पे नोटिस दिए, सर लोगों को यहाँ पे नोटिस दिए जा रहे हैं और उनको इस वक्त जो एग्रीकल्चर करते थे उनको वहाँ पे खेती भी नहीं करने दी जा रही। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, मैं लोगों को कहूँगा अपनी खेती भी करो और लाठी भी उठाओ। ये रोज कहते हैं हम लोगों को लाठी से मार देंगे, किसी आप ऐसे कर देंगे, रोज लोगों पे प्रेशराइज करते हैं। लेकिन मैं लोगों से अपील करता हूँ, जिस जिसको तकलीफ है सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ, ईमानदारी से हूँ। मेरी पूरा डोगरा स्वाभिमान संगठन, ये नौजवान बच्चे नए सारे उठ के खड़े हुए हैं। वो इसलिए खड़े नहीं हुए, दे नो कि उनको कितनी तकलीफ है और कितनी परेशानी है। उसको ठीक करने के लिए मैं कहता हूँ नोटिस, सरकार ने नोटिस थोड़े दिनों से सब लोगों को, अभी सरकार को पता नहीं था, उनको शायद यही डाली था कि शायद ये चंद लोग जिसके पास 4 कनाल जमीन है, जैसे फरूखदुल्ला साहब का नाम लिया कि इसके पास 7 कनाल जमीन है, 3 इसे खरीदी है, 4 इसकी वो कह रहे सरकारी है। इन्होंने सोचा कि सारे लोगों के पास 4 कनाल जमीन है। सरकारी ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड जिसे गुजारा करते हैं लोग, वो ज़मीन उन लोगों के पास ही रहनी चाहिए और उन लोगों से नहीं छूटनी चाहिए। दिस इज वेरी क्लियर। बिना किसी नोटिस के लोगों की दुकानें, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, सर क्या कहेंगे? और अधिकारी को जब सवाल पूछा जाता है, अधिकारी कहते हैं हमें ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर लिखित रूप में नहीं। यही तो झूठी है भाई साहब, इसी को तो झूठी बोलते हैं। आपकी जब पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है और जो डायरेक्शंस उनको मिल रही हैं लोगों को तबाह और बर्बाद करने की, अभी यहाँ गरीब लोगों की अभी थोड़े दिन पहले कल परसों तोड़फोड़ की गई, आई नो बेटर। ये हर जगह तोड़फोड़ हो रही है, ये तोड़फोड़ नहीं है, ये जायती है, जुल्म है। हाँ, अगर किसी जगह पे लोगों को नुकसान होता है उसकी बात की जा सकती है। शुक्रिया सर। कोरोना काल में एक तरफ से कोरोना काल पूरे देश में छाया रहा, पूरी दुनिया में, और दूसरी तरफ से चुनाव का बिगुल बज गया। जनता कहीं ना कहीं परेशानी में आज भी है। क्या ये चुनाव इस समय होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? देखो, मेरी बात सुनो, चुनाव तो सारे करने चाहिए। इन्होंने बिहार में 50-50 हज़ार की रैलियां की, बहाने दिखाई दिए इनको कोरोना। यहाँ तो क्या है, कितने लोग इकट्ठे होंगे?
सैकड़ों होंगे, लाखों देरी होंगे। इन्होंने थाउजेंड लोगों में जलसे किए। डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क पहनो। भाई साहब, बंदे के ऊपर बंदा था, तिल रखने की जगह नहीं थी। जो जलसे देश में किए इन लोगों ने, सीनियर लीडरों ने किए। जो क्या इनको नहीं दिखा कि कोरोना क्या होता है, किसको कोरोना है, किसको बर्बाद करना है, मुल्क को करके छोड़ दिया। और क्या करना है इन्होंने। धन्यवाद। जी सर, मैं सरदार सुच्चा सिंह, पार्षद वार्ड नंबर 31 से। आज जो 9 महीने के बाद हाउस की कार्रवाई शुरू की गई है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है आप सब लोगों को कि वहाँ पर ना ही लोगों को लो किया गया है, ना ही मीडिया को लो किया गया है। क्योंकि पार्षद जो बात कहेंगे वो कम से कम लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि जिन लोगों ने हमें जिता के जहाँ तक भेजा है उनको पता चलना चाहिए कि उनके पार्षद उनके बारे में क्या बोल रहे हैं और अपनी कौन कौन सी समस्या बता रहे हैं। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जहाँ के मेयर साहब, जहाँ के कमिश्नर अपनी खामियां छुपाने के लिए, अपनी कमियां छुपाने के लिए उन्होंने आज जो लोगों पे और मीडिया पे बयान लगाया है, मैं इसकी बड़ी मजम्मत करता हूँ। और एक बार फिर ये बात दोहराना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कोविड है, लेकिन कोविड की गाइडलाइन को पालन करते हुए जहाँ 75 पार्षद बैठ सकते हैं और कॉरपोरेशन के जो मुलाजिम है वो बैठ सकते हैं, वहाँ पर मीडिया क्यों नहीं बैठ सकता। उनका भी इंतजाम करना चाहिए। 2 हिस्सों में हाउस लगाना चाहिए। लेकिन ये लोग अपनी खामियां छुपाने के लिए, अपने कमियों को छुपाने के लिए, उन पर पर्दा ढकने के लिए आज ये जो उन्होंने किया है, ये बहुत गलत बात है। मैं उसकी बड़ी मजम्मत करता हूँ। जैसे कि किस तरह के मुद्दे जो थे वहाँ उजागर करने थे आपने, जो है कि मीडिया के थ्रू बहुत किस्म के, आपको पता है कि गलियों की नालियों की क्या हाल है। लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। बिजली की कटौती है, इस सर्दी में भी बिजली की कटौती है। लेकिन ये सब हवाई बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे जो पब्लिक को मिलनी चाहिए सहूलतें वो मिल नहीं पा रही हैं। पब्लिक में हाहाकार मची हुई है। 2 साल से ज़्यादा हो गया कॉरपोरेशन को बने हुए। आपको तो भली भांति मालूम है कि क्या हो रहा है ज़मीनी सतह पे। गलियों की बुरी हालत है, सड़कें टूटी हुई हैं, गटर चौक है, जो इसका सीवरेज का सिस्टम है वो सारा फेलियर है, और बहुत कुछ है। कॉरपोरेशन ही फेलियर है। और मैं क्या कहूँ आपसे, 9 महीने के बाद लगभग जो हमारा हाउस लगा, इसमें मीडिया को क्यों नहीं अलो किया। जो हमारा क्वेश्चन था कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो सीबीआई की रेट हुई, उसके बीच में क्या निकल कर आया। जो 80 लाख रुपए का पेट्रोल और डीजल आप यहाँ लगाते थे, जब जीपीएस सिस्टम लगा तो वो 40 लाख में आ गया, तो उसका जवाब कौन देगा। वो जो 40 लाख रुपए बीच का जो 50% जो लोग खा रहे थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्शन से खा रहे थे, चाहे वो मेयर सेक्शन से खा रहे थे, कमीशन सेक्शन से खा रहे थे, वो उसका पैसा कहाँ गया, उसका जवाब दो कि सीबीआई की रेड क्यों हुई, ट्रांसपोर्ट सेक्शन में हुई, रेवेन्यू सेक्शन में हुई, बर सेक्शन में हुई, और निकल के क्या आया, कौन से ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे। 9 महीने के बाद आप हाउस लगा रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं अपने चुने हुए नुमाइंदों को कि 9 महीने के बाद आपने एक भी टेंडर कॉल नहीं किया, और मेयर कहते हैं कि हमने पाइन तीर्थी की पार्किंग का टेंडर लगा दिया, हमने इसका टेंडर लगा दिया। हमारे पास रिटर्न में प्रूफ है। आप रेवेन्यू सेक्शन से, आप जॉइंट कमिश्नर वर्क से पता कर सकते हैं कि फरवरी के बाद अभी तक स्टिल कोई हमारा टेंडर नहीं लगा। और भाजपा के जो मेयर हैं वो कंटिन्यू 2 सालों से झूठ बोलते आ रहे हैं। इस कोरोना वायरस के बीच में एक बार भी मेयर कहीं पे भी स्प्रे कराने के लिए नहीं निकले। अभी मेयर ने कहा कि आप कश्मीर से हमें कंप्रोमाइज़ मत करिए, आप हमें कंपेयर करिए दिल्ली से, महाराष्ट्र से। जब कश्मीर सफाई के सिलसिले में टॉप 35 में आता है और हम 234वें नंबर में आते हैं, वहाँ पे सफाई व्यवस्था कितनी अच्छी चल रही है, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है। हमारी बार बार डिमांड रखने के बावजूद हमारे द्वारका जी भी उन्होंने ये स्पेशल सेक्शन जो है इसका रखने के लिए कहा था, तो हमें मेयर ने उस वक्त कहा था कि सेक्शन 144 डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हाउस नहीं लगाया जा सकता। आज अपनी मर्जी से डिक्टेटरशिप दिखाते हुए जब हाउस लगाया, तो ना हम इसमें कोई क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ना ही इसमें मीडिया को अलो किया, ना ही आउटसाइडर्स को अलो किया। क्यों? तो यही तमाम मुद्दों के साथ आज हमारा जो हाउस में यह हंगामा रहेगा। प्रेसिडेंट डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा बताना चाहता हूँ कि पुरोहित कैटेगरी जो की, लेकिन फिर भी हमने देखा
जो बड़े पिछड़े हुए तबके से आते हैं, हम ये अपील करते हैं अपने गवर्नर साहब को। शर्मा, प्रेसिडेंट डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा, बताना चाहता हूँ कि पुरोहित कैटेगरी जो है हमारे ब्राह्मण समाज में एक पिछड़ी कैटेगरी हो गई है, क्योंकि उन लोगों के पास ना कोई ज़मीन है, ना कोई अपने नौकरी है, सिर्फ वो पुरोहित का काम लोगों के जहाँ जाते हैं और थोड़ा पैसा कमा के लाते हैं। वो बड़ी लोग जो हैं, उनके बच्चे भी ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, वो कहीं बाहर नहीं भेज सकते। तो हमने इस कोविड टाइम में हम भाई एक सर्वे किया, जो कि पुंछ से लेकर बसोली तक हम चक्कर लगाया, उन लोगों को 1,000 रुपये की मदद भी की। तो हमें ये पता चला कि ये लोग बड़े पिछड़े हुए लोग हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, गवर्नर साहब के साथ बोलते हैं कि वो इन लोगों को पिछड़ी कैटेगरी जो है बैकवर्ड कैटेगरी में डाले, ताकि ये अपने लोगों, अपने बच्चों का जो है वो आगे उनको ले जाएं, उनका भी उद्धार हो और वो एक दूसरे जो लोग हैं उन समाज में उनके मुकाबले में वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। ये डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा ने कल एक याचिका प्रस्तुत की है। सरकार की ओर से आयोग गठित किया गया है जो पिछड़ी जातियों का मूल्यांकन करेगा। उसके चेयरमैन जस्टिस जी डी शर्मा रिटायर्ड, उनके पास हमने याचिका प्रस्तुत की है और हमारा ये क्लेम है कि पुरोहित वर्ग जो है वो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और क्योंकि इनकी आमदनी का साधन केवल मात्र जो है दक्षिणा है, जो इनके यजमान देते हैं शादियों और अन्य कार्यक्रमों में। और पुरोहित को अपने आप को शैक्षणिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से इतना अप टू डेट रखना पड़ता है कि अन्य काम करने का उसके पास समय नहीं होता है, वो कोई दूसरा प्रोफेशन कर नहीं सकता, और इतनी कम आय के ऊपर जीवन यापन करता है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी नहीं कर पाते। हमने देखा है कि इस वर्ग की स्थिति बड़ी बुरी है, और ये सारा हम विस्तार से लेके हमने जो याचिका दायर की उसमें बताया गया। जो सैंपल सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, उन्होंने भी पुरोहित वर्ग को जो है सबसे पिछड़ा हुआ माना है आर्थिक दृष्टि से। 1970 के दशक में पंडित प्रेमानंद लोहरा जी के इनिशिएटिव पर इस कम्युनिटी को, पुरोहित कम्युनिटी को पहले भी बैकवर्ड डिक्लेयर किया गया था। उसके सर्टिफिकेट हम लोगों के पास हैं, हमने वो सब दिखाए थे। फिर पता नहीं क्या कारण हुआ, सरकार ने वो विथड्रॉ कर लिए। लेकिन आवश्यकता ये है कि ये जो पुरोहित लोग हैं जिनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है, इनको बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाए, और बैकवर्ड कम्युनिटी की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, हालांकि उनको भी कम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन वो फैसिलिटी जो है वो उनकी बढ़ाई जाए और इस कम्युनिटी को भी, पुरोहितों को भी उनके अंदर शामिल किया जाए। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग जो है समाज में उत्थान के लिए और संगठन के लिए जिम्मेवार रहा और ये काम करते रहे। परंतु आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है कि सबसे इग्नोर्ड कम्युनिटी यही, फाइनेंशियली भी और इकोनॉमिकली भी। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि जो पुरोहित वर्ग है उसके उत्थान के लिए काम किया जाए, और वो काम तभी होता है जब उनको बैकवर्ड कैटेगरी में लाया जाए। उनको पढ़ाई के लिए सुविधा दी जाए, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, उनके बच्चों की स्थिति जो है नौकरियों में उनको अच्छी स्थान दिया जाए। ये एक बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये कम्युनिटी हमने देखा है कि पूरे भारत में, पंजाब में और विशेषकर जम्मू प्रदेश में इस तरह बड़ी बुरी तरह से फंसी हुई है। इनको पढ़ाई की सुविधा नहीं है, और कहीं कर्मकांड भी करना आता, वो भी कई बार होता है, कई बार नहीं होता। उसकी दक्षिणा से ये उनका जीवन यापन चलता है, जो बहुत कम है। आजकल के ज़माने में वो बिल्कुल दवाई भी उससे नहीं हो सकती। इसलिए हमारी सरकार से प्रार्थना है कि कृपा करके पुरोहित वर्ग को, कर्मकांडी वर्ग को, जो आचार्य हैं, जो मृत्यु के बाद कर्मकांड पढ़ाते हैं, इन सब की व्यवस्था सुधारने के लिए, आस्था सुधारने के लिए उनको फाइनेंशियली, उनको इकोनॉमिकली, उनको नौकरियों में स्थान देने के लिए, उच्च स्थान देने के लिए उनको बैकवर्ड कम्युनिटी डिक्लेयर किया जाए और उतना ही उनको फ़ायदा दिया जाए। आंवले भी हाथ से डालो, छोटे साइज देना पड़ेगा। उधर ही देखते रहो, उधर ही
कार्तिक मास का महीना चल रहा है और आज ये जो 5-6 दिन होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें तुलसी का विवाह भी होता है और तुलसी का जो पूजन होती है और इसमें अन्न का दान जो होता है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दान होता है। इसी उपलक्ष्य के अंदर आज पुरानी मंडी के अंदर महंत जी के आशीर्वाद से हमने खिचड़ी का कार्यक्रम रखा है और सबसे अनुरोध है कि वो इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस के अन्न का जो है भोग भी करें और आशीर्वाद जो है, क्योंकि इसका आशीर्वाद जो है पूरे साल चलता है। आज से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप सबसे यही है कि तुलसी का जो विवाह है बहुत शुभ माना जाता है, तो इसके उपलक्ष्य के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप सबको जो है इस कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऋषु आ जाना है, तुमको क्या है? आना बहरा। मांगे हमारी 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 मांगे। मैं एडवोकेट राम मोहम्मद मिश्रीवाला का निवासी हूँ। यहाँ पर जो है पिछला 2 महीने पहले यहाँ पे रोड वाइडनिंग में जो डिमोलिशन हुई है, उस डिमोलिशन के बाद हमें अल्टरनेट स्ट्रक्चर जो बनाने हैं, हज़ारों लोगों की जो है वो रोज़गार चला गया है, उनकी दुकानें टूट गई हैं। हमें रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी, हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी, हमने जो है डीएमओ माइनिंग को भी जो है रिप्रेजेंटेशन दी कि हमें रेता बजरी पत्थर जो नहीं उठाने दिया जा रहा, उस वजह से हमारे घर जो हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, हमारी दुकानें जो नहीं बन पा रही हैं, लेबर जो है वो बेरोज़गार बैठी है, मिस्त्री जो हैं वो बेरोज़गार बैठे हैं। उनको सीमेंट सरिया जो है वो तो आ रहा है, लेकिन रेता बजरी पत्थर जो हमारे सोर्सेज से हमें नहीं उठाने दिया जा रहा। हज़ारों की संख्या में जो है वो टिप्पर ट्रॉलीज़ वाले बेरोज़गार हो चुके हैं। ये सरकार जो है बेरोज़गारी बढ़ाने वाली सरकार है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बात पर फैसला हो, हमें कोई पाबंदी ना हो, हम रेता बजरी पत्थर उठा सकें और अपने घर बना सकें। जैसा कि आप पीछे भी देख सकते हो, स्ट्रक्चरों के काम रुके हुए हैं, रेता बजरी पत्थर ना होने की वजह से हमारे काम रुके हुए हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द जो है इस पाबंदी को हटाया जाए। एक तरफ हमारी जनता पर तो पाबंदी है, लेकिन दूसरी तरफ रिंग रोड जो बन रहा है उसकी हज़ारों टिप्पर्स जो हैं वो हर रोज़ रेता बजरी पत्थर जो है इन नेचुरल सोर्सेज खड्डों से दरियाओं से उठाने दिया जा रहा है। गवर्नमेंट खुद तो उठा रही है, लेकिन जनता पर ये जो मार है, ये जुल्म है, ये बंद होना चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ। आज मैं जिला उधमपुर जम्मू कश्मीर यूटी के डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडरों से सभी दर्शकों को मिलाने की पूरी कोशिश करूंगा और इनके ख्यालात पूछेंगे कि आज की सियासत में इनके क्या विचार हैं और क्या ख्यालात हैं। तो आइए आज एक कांग्रेस के सीनियर लीडर से मुलाकात करते हैं। मानव उपाध्याय जी कांग्रेस के सीनियर लीडर जो पिछले 30-35 सालों से कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। तो आओ आज हम इनसे कांग्रेस के जो आज चुनाव हो रहे हैं इनके बारे में तफसील से जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार बनाथ साहब, आपको पहले आपके चैनल को और आपको मुबारक है। और बताइए सर, आज डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, जिला उधमपुर में भी हो रहे हैं, पूरी राज्य में हो रहे हैं, तो कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? क्या आपने 14 ब्लॉकों में 14 कैंडिडेट खड़े किए हैं? जी बनाथ साहब, हमारे
हर जो मुड़े में जो भी हमारा एरिया है, जैसे उधमपुर है, मजालता है, कूम है, रामनगर है, हमारे हर जगह कैंडिडेट खड़े हैं। और हमारे जो कैंडिडेट हैं बहुत ही ईमानदार छवि के हैं, शरीफ ईमानदार छवि के लोग हैं और पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे कैंडिडेट हैं हमारे। तो सर कहीं कांग्रेस पैंथर और भाजपा को टक्कर देने की पूरी तैयारी में है या नहीं? बिल्कुल, हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टक्कर दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेके अपना यहाँ पे हम अपना जो चेयरमैन है वो बनाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं वो दावा करते हैं दोनों संगठन कि हम 14 के 14 जो हैं अपने डीडीसी के मेंबर चुनकर जनता हमें भारी बहुमत से चुनकर भेजेगी। और हम मनाज साहब, जब कोई भी दंगल होता है, कोई भी खेल होता है या कोई भी इलेक्शन होता है तो हर पार्टी अपने अपने दावे करती है और इसका जो मालूम है वो इलेक्शन के बाद ही मालूम होता है। आज जम्मू कश्मीर में आप देखें तो लोग इनको क्यों वोट डालेंगे, लोग इन पैंथर पार्टी को या बीजेपी को क्यों वोट डालेंगे? मेरा तो क्वेश्चन लोगों से पहले ये है कि उनको वोट डालना क्यों है, उनके काम क्या किए हैं उन्होंने जो उनको वोट डालेंगे। कांग्रेस के टाइम भी लोगों ने देखा है और भाजपा का भी देखा है और आपको मालूम है जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, किस बुनियाद पर ये लोग वोट मांगेंगे, पैंथर पार्टी किस बुनियाद पर वोट मांगेगी या बीजेपी किस बुनियाद पर वोट मांगेगी। कुछ लोगों को भी तो मालूम है ना इन्होंने काम क्या किए हैं जो इन्होंने वोट मांगने हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जो हैं हमारे उधमपुर के लोग हैं जो इनके साथ बेइंसाफी हुई है, ये इस इलेक्शंस में बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। कहीं ना कहीं हम इस बात को मानेंगे सर कि कांग्रेस जो है कि ठीक है पूरी मेहनत से ज़मीनी स्तर पे उतरी हुई और चुनाव में पूरा कड़ी टक्कर देगी दूसरे अपोजिशन के संगठनों को। तो मैं आपसे एक राय जानना चाहता हूं सर कि मैंने कवरेज की है, उस कवरेज में कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरे छोटे छोटे दलों में जा रहे हैं, जो मैंने देखा और मैंने खुद कवर किया। क्या इसमें कहीं हाई लीडरशिप की कोई कमजोरी माने या डिस्ट्रिक्ट सीनियर लीडर्स की कोई कमजोरी माने या फिर कार्यकर्ता खुद कमजोर है और भाग रहे हैं? देखिए मनाज साहब, आपको भी मालूम है कि मैं लास्ट 30 साल से कांग्रेस में हूँ। मैंने भी अपने किसी को टिकट नहीं मिलेगी या किसी को ओहदा नहीं मिलेगा वो पार्टी छोड़ देगा। इसका मतलब है उसकी जो सोच है, उसकी आइडियोलॉजी जो है वो सिर्फ अपने तक है, अपने मुफाद के लिए है, वो देश के लिए नहीं है, लोगों के लिए नहीं है। उसकी जो आइडियोलॉजी है वो मतलब कि अपने मतलब के लिए है, विचारधारा है जो, और इस विचारधारा में के कारण हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम किसी स्पेशल पर्सन के पीछे नहीं जुड़े हुए हैं। कल को वो स्पेशल पर्सन बुनियाद पे कांग्रेस पार्टी बनी थी और जिस मकसद के लिए कांग्रेस पार्टी है, हम हो सकता है इस समय को पार्टी में कुछ थोड़ी बहुत गलतियां भी हों हमारे, लेकिन हम विदिन पार्टी रहकर पार्टी के लिए ही अपना जीवन निछावर करेंगे। जब तक हैं हम कांग्रेस पार्टी के साथ ही हैं। और मैंने साहब, आपको पता है कि आज पहले हमारे जम्मू कश्मीर की सरकारों ने एक रोशनी एक्ट यहाँ पे लाया था और आज की मौजूदा मरकजी सरकार ने उस एक्ट के एंटी कहें या कुछ भी कहें वो अपना कानून लाया है। तो इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए मनाज साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली रोशनी एक्ट के बारे में मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है, मैं आपको साफ बात बताऊं, ये तो लाया एक एक्ट था, बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था ये। लेकिन इसमें मैं कहने से परहेज नहीं करूंगा कि इसका थोड़ा सा मिसयूज़ भी हुआ। तो अच्छा काम, जहाँ कोई अच्छी चीज़ लाई जाती है वहाँ मिसयूज़ करने वाले लोग भी आते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आप जो मिसयूज़ किया है उसको लेकर जो अच्छे काम रोशनी एक्ट से हुए हैं उसको भी आप इग्नोर कर दो। कई गरीब लोगों को जिनकी ज़मीनें थी, बेचारे उनके नाम नहीं, कुछ कर नहीं सकते थे, उनको उनकी ज़मीनें मिली हैं। हाँ, कुछ मैं मानता हूँ कुछ माफिया टाइप के लोगों ने भी इसका मिसयूज़ किया होगा। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता कि किसने किया है किसने नहीं किया है, लेकिन हमें अच्छे कामों की तरफ भी देखना चाहिए कि इसके फ़ायदे भी लोगों को, गरीब लोगों को हुए हैं। और इसके कारण मैं समझता हूँ कि जो रोशनी एक्ट था ये बढ़िया था और ये गरीब लोगों की मदद करने वाला एक्ट था। तो सर लास्ट में मैं आपको यही पूछूंगा कि कांग्रेस किन मुद्दों पे जनता के बीच जा रही है और चुनाव लड़ रही है?
देखिए मना साहब, ये पंचायती राज के चुनाव हैं, इनमें तो देखें कोई कहेगा कि मैं इसमें वायदा करता हूं कि दफ़ा 370 वो वापस लाऊंगा, या किसी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है कि यहाँ पे हम ये बड़ा प्रोजेक्ट लगाएंगे या इंडस्ट्री बनाएंगे या इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे या वो करेंगे फलां टीम, वो नहीं है। ये जो चुनाव है ये पंचायत के चुनाव हैं, हमारे गाँव के जो हमारे भाई लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए है, उनके गाँव की तरक्की के लिए है, उनकी वेलफेयर के लिए चुनाव है। और हम इन्हीं मुद्दों को लेकर गाँव के लोगों को, अपने किसान भाइयों के जो हमारे गाँव में बसते हैं, उनके मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। हम कोई इंटरनेशनल मुद्दे नहीं उठाने वाले इस चुनाव। मानव उपाध्याय जी कांग्रेस जिला उधमपुर के एक सीनियर लीडर जो पिछले 30-35 सालों से कांग्रेस पार्टी से सच्चाई और ईमानदारी के साथ जुड़े हुए हैं। इनसे आज हमने जो भी सवालात किए, इन्होंने उसके जवाब हमारे पास रखे, चाहे वो रोशनी एक्ट हो, चाहे वो इलेक्शनों की बात हो। बहुत अच्छे ख्यालात कांग्रेस के एक सीनियर लीडर और ज़मीनी सतह से जुड़े हुए कार्यकर्ता कहूँ, मैं लीडर कहूँ, एक जनता के दिलों की धड़कन है ये। इनका नाम मानव उपाध्याय जी, और बहुत ही अच्छे इन्होंने हमारे सवालात के जवाब दिए। मैं सुरेंद्र मनहास, आरपी ग्लोबल मीडिया, उधमपुर। वहाँ पर उसका जो पोलिंग स्टेशन है वो रिमोट एरिया में है, उसकी काउंटिंग हम वहीं करते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो सारे बैलेट ही थी। कल देर रात कुछ पोलिंग। Happy to be here with you, and as you all know that today was the phase 1 of the 8-phased DDC elections. Phase 1 की इलेक्शन सारे जम्मू कश्मीर में सभी 20 जिलों में थी और एक सक्सेसफुल तरीके से हुई है। वोटिंग परसेंटेज की फिगर अभी आपके साथ में शेयर करेंगे। कोई इंसिडेंट इलेक्शन में नहीं हुआ है, सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट एक पोलिंग स्टेशन में किसी बच्चे ने पत्थर फेंका है और उसमें पुलिस ने उसको उसकी कॉग्निजेंस दी है। इलेक्शन अदरवाइज लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव कम आउट, एंड आई वुड लाइक टू गिव यू द डेटा। 43 DDC constituencies had gone for polls. Out of 43, out of 7 lakh electors, 51.76% have voted all over Jammu and Kashmir. 2,12,244 people cast their votes in Jammu province, Jammu division, and 1,50,522 in Kashmir division. Voting percentage in Jammu division is 64.2%. In Kashmir division it is 40.65%. ओवरऑल जो वोटिंग रही है जम्मू कश्मीर में वो है 51.7%, जम्मू प्रोविंस में 64%, कश्मीर डिवीजन में 40%। सबसे ज़्यादा वोटिंग जम्मू प्रोविंस के जिला रियासी में हुई है, जहां पर के पोलिंग परसेंटेज 74.6 रही है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पोलिंग परसेंटेज 70.52 रही है, 70.5। पुंछ में 68.69% रही है, सांबा में 68.61 रही है। सारे जिलों की जम्मू प्रोविंस की जो पोलिंग परसेंटेज है वो भी आपको इसका स्टेटमेंट हम दे रहे हैं। कश्मीर में सबसे ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज बडगाम डिस्ट्रिक्ट में रही है, 56.96%। बडगांव में 53.9% वोटिंग परसेंटेज रही है। नंबर 2 कश्मीर में कुपवारा में रही है 50.74%। नंबर 3 गांदरबल में 48.62%। साउथ कश्मीर के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स शोपियां में पोलिंग परसेंटेज 42.58% रही है। ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया कि 51.76% वोटिंग परसेंटेज रही है। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो फेज़ 1 की थी इसमें 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज पोलिंग में थी, कश्मीर प्रोविंस में 25 और जम्मू प्रोविंस में 18। साथ ही साथ पंचायत के बाई इलेक्शन और सरपंच के जो बाई इलेक्शन है हल्का पंचायत के वो भी आज हुए हैं। उनकी वोटिंग परसेंटेज अभी हम कंपाइल कर रहे हैं। जैसा आपको मालूम है कि हल्का पंचायत की जो बाई इलेक्शन है और पंचेस की जो इलेक्शन है उसकी काउंटिंग भी आज होगी।
तो आज जितना टाइम इसमें लगेगा ये काउंटिंग उसकी चलती रहेगी। और जो डीडीसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इनकी काउंटिंग जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं ये 22 दिसंबर को होगी। प्रोटोकॉल्स हैं, उसको कोई भी वोटर ना भूले, चाहे कैंपेन है वो कहीं भी इलाके में हो रहा है, जब वो वोटिंग वाले दिन की बात है, जब आप 1 दिसंबर को आने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करने के लिए जाएं, तो सभी भाइयों से, बहनों से ये बड़ी हमारी खुशी की बात है, जैसे मैंने कहा अभी कि सारे लेडीज़, औरतें भी वोट करने के लिए जा रही हैं, मर्द भी वोट करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी अपना मास्क पहन के घर से जाएं। हमारे पोलिंग स्टेशन में हमारे हेल्थ विभाग के लोग मॉनिटर कर रहे थे कि पोलिंग स्टेशन के अंदर में पूरी प्रोटोकॉल ऑब्जर्व हो रही है कि नहीं। ये पाया गया कि प्रोटोकॉल ऑब्जर्व हो रही थी। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग इसको फर्दर मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि चूँकि बहुत सारे फेजेस के लिए अभी कैंपेनिंग चल रही है और पोलिंग होनी है 7 और फेजेस के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे मीडिया के बंधु जहाँ पर आए हुए हैं, आपके मीडियम से मैं सारे वोटर्स को जो जम्मू कश्मीर के हैं जिनकी इलेक्शन अभी नहीं हुई है, मैं आपको अपील करना चाहता हूँ कि आप मास्क पहन के जरूर घर से जाएं, हर एक पोलिंग वाले दिन भी, और जो कैंपेनिंग है और जो आपकी इंटरेक्शन हो रही है कैंडिडेट्स के साथ में या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में, ताकि जम्मू कश्मीर में हम सब गर्व के साथ कह सकें 22 दिसंबर को जब काउंटिंग होगी कि हमने एक तो इलेक्शन करी है सक्सेसफुल तरीके से, दूसरा हमने कोविड पैंडेमिक में सुरक्षित इलेक्शन करी है। यही कहने के बाद मैं अपना जो स्टेटमेंट है इसको समाप्त करता हूँ। आधार कार्ड तो, पैन कार्ड तो, ड्राइविंग लाइसेंस तो क्या नहीं सकते? क्या ऐसा पैन कार्ड इसके पीछे साइन है? नहीं। इतना कौन सा माउस के अंदर फोल्ड करके आराम से बोल अगर वो ऑर्डर है अथॉरिटी है तो वो तो चलो उधर ही करके उधर विचार करिए। हाँ जिसमें मर्जी आओ जहाँ हमारे जो चंगा ब्लॉक में जो डीडीसी का इलेक्शन चल रहा था, वहाँ पे पोलिंग सेंटरों में जो टोटल वोट था जो हमारे डीडीसी का वहाँ पे ब्लॉक में, वो था हमारा 23,800 कुछ। लेकिन ठंड की वजह से जो कि लोग नहीं आ सके, तो यहाँ पे जो पोल हुआ 11,300 वोट जो पड़ा लास्ट क्लोजिंग। तो आज जो टाइम था 7:02, इसकी वजह से लोग आ नहीं सके, क्योंकि टाइम कम दिया हुआ था, ठंड का मौसम था, इसलिए लोग पूरे नहीं आ सके। तो जो हमारा भाईचारा था, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, बहुत अच्छे से, मतलब ना कोई दंगा फसाद हुआ ना कुछ, बहुत अच्छे से वोट पड़ा। तो 11,300 वोट पड़ा, तो बहुत अच्छी पोलिंग हुई। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने भी बहुत अच्छे से यहाँ गाइडलाइन किया सबको, और जो वोटिंग का सिस्टम था बहुत अच्छे से पड़ा। कोई इस बार कोई गलत वोट नहीं पड़ा, ठीक वोट पड़ा। जिसको जो हक जिसका जिस पे डालना था, उन्होंने उस हक पे वोट अपना दिया। और यही इसी के साथ मैं धन्यवाद कहता हूँ। आदाब। आज हम आम आदमी पार्टी के ओबीटी मेंबर श्री रवि शास्त्री जी से एक मुलाकात करेंगे और इनसे हाल जानेंगे कि देश में आज किसानों की बहुत बुरी हालत है और किसान जो है स्ट्राइक पर है। तो आइए रवि शास्त्री जी, इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? नमस्कार, मैं रवि शास्त्री, आम आदमी पार्टी ओबीटी मेंबर जम्मू कश्मीर। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारा देश का किसान, ये हमारे देश का अन्नदाता और हमारा माता पिता समान,
आज किसानों की ये हालत हो गई। पिछले 2-3 दिन से हमारा पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, यूपी का किसान किस तरीके से, किस बर्बरता से, जब हम चैनल के माध्यम से वो तस्वीरें देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। इमोशनली हम अपने आप को इतना ये समझ पाते हैं कि ये किसान की क्या दशा हो गई है। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि वो एक नारा हुआ करता था, जय जवान जय किसान, लेकिन दुख हो रहा है हमें कि आज जवानों को किसानों को पीछे लगा दिया है। पानियों की बौछार, यहाँ के दिल्ली के अंदर बॉर्डर पर पानी की बौछारों से किस तरीके से पछाड़ा गया किसानों को। लेकिन एक आम आदमी पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा स्वागत के साथ किसानों के साथ खड़ी है। यहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करें तो आम आदमी पार्टी अपने किसानों के साथ खड़ी है। ज़रूर कहाँ से पड़ गई है, एक MSP बिल लाया गया, इसमें 2 बिल है और एक संशोधन बिल था। MSP की बात करें हम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो इन्होंने केंद्रीय सरकार ने ये बिल पास किया, लेकिन हताश हो गया हमारा किसान। उनको लग रहा था कि अगर ये बिल, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि उनका जो सामान जो था वो मंडियों में जाता था। लेकिन आज उनको लगता है कि 1-2 साल के बाद ये मंडियों का वितरण भी बंद हो जाएगा। लेकिन आज किसान अपने घर से, अपने ट्रैक्टरों पर, अपने ट्रकों पर, अपने घर का पूरा सामान लेकर वो दिल्ली के अंदर जा रहे हैं। वहीं से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम किसानों का दिल्ली के अंदर स्वागत करते हैं, हम यहाँ पर कोई जेलें नहीं बनने देंगे। हम वो किसान जो अन्नदाता है पूरे देश का, जिस किसान के लिए पूरा देश गौरवंती होता है, हम पूरे अपने किसानों को पूरा आत्ममान, सम्मान और उनका स्वागत करते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की आम आदमी पार्टी आपके चैनल के माध्यम से यही कहती है कि हम किसानों के साथ खड़ी हैं, और जब तक ये बिल का दोबारा इसको ये केंद्रीय सरकार इस पर सोच विचार नहीं करती, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर किसानों के साथ इस आंदोलन में साथ खड़ी है। एक लाल बहादुर शास्त्री जी थे, मैं से कह रहा हूँ आपको, जिन्होंने एक नारा लगाया था देश में, जय जवान जय किसान। इस पे आपका क्या कहना आज के समय में? मैंने पहले ही आपसे कहा था, सबसे पहली बात ही हमारी जवान के ऊपर थी कि जय जवान जय किसान। आज जो तस्वीरें हमने पिछले 2-3 दिन दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जो देखी, तो क्या दर्शाता है वो ये दर्शाता है कि जवान जो है वो अब किसानों के पीछे भाग रहा है, किसानों को लताड़ रहा है। हमारे जवान का, हम जवान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो स्थिति को देखकर तो लग रहा है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि किसानों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है और खड़ी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे आम आदमी पार्टी के श्री रवि शास्त्री जी। इनका क्लियर कहना है कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है, असहाय और गरीब लोगों के साथ खड़ी है। मैं कैमरामैन के साथ सुरेंद्र मन्हास, RP ग्लोबल मीडिया, उधमपुर।